सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए मेरे भाई, आज के हम इस वीडियो में एक हम नए चैप्टर क्या करने वाले हैं, आगमन करने वाले हैं। जो जिसमें भाई चैप्टर क्या है, पेपर तक दिखाते बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में भाई, चैप्टर का नाम क्या है कि वृत्त से संबंधित क्या है भाई, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है, ये चैप्टर क्या है, ये नाम है भाई। और ये अपने बुक में एनसीईआरटी बुक में अध्याय नंबर 11 है। अध्याय में क्या है भाई, ये 11 है। ठीक है। आज हम प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.1 में इसका हम पार्ट में भाई मैंने कि हम कहें तो सब सवाल नहीं करेंगे भाई, सब सवाल करेंगे वीडियो का होगा बहुत लंबा बन जाएगा भाई। इसमें कुछ सवाल इसमें करेंगे, कुछ सवाल इसके हम नेक्स्ट बचे हुए पार्ट में क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, चलेगा। हम अपने क्या करते हैं, वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई स्टार्ट करने से पहले क्या करना, आप मेरे चैनल में नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा आपके पास जल्द से जल्द क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, चलेगा। देखना भाई क्या है पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। करा है अभ्यास कर रही 11.1 है। करा है जब तक अन्यथा अन्यथा न कहा जाए पाई, क्या ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक मेरे भाई क्या होगा, सवाल नहीं कहेगा कि आप पाई का मान इतना लीजिए, फिर पाई का मान इतना लीजिए, तब तक हम क्या करेंगे, पाई का मान का इस्तेमाल करेंगे, हम 22/7 ही क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखना नंबर क्वेश्चन क्या हमसे दिया है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी मैंने दो लिखा है, जिसका मैं क्या है, जिसका कोण 60 अंश है। क्या है, जिसका कोण क्या है, 60 अंश है। कितना है कोण, 60 अंश का अपने पास ये कोण का क्या है, ये वैल्यू हमें दिया है। उससे पहले मेरे क्या करना, थोड़ा फॉर्मूला देखना भाई, क्या करना भाई, फॉर्मूला देखना भाई। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं। उससे पहले क्या करना, थोड़ा सा फॉर्मूला देखना, जो कि फॉर्मूला क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखना इसमें कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। देखना जैसे हम कहें कि चाप की लंबाई निकालें, क्या भाई, चाप की लंबाई, क्या होगा ये, चाप की लंबाई। अब कहें से चाप की लंबाई क्या होता है, तो देखना सर जी कि चाप की लंबाई क्या होता है मेरे भाई। देखना जैसे हम कहें अपने पास है ये वृत्त है, अपने पास क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, अपने पास क्या एक है, वृत्त है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको। देखना हम क्या करेंगे कि अपने पास वृत्त है। ठीक है, वृत्त हम क्या आते हैं, ध्यान देना। चलिए फिर इसमें चल छोड़ना। देखिए अब जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त मानते हैं इसका केंद्र होगा, इस वृत्त क्या होगा, यहाँ पर ये केंद्र होगा। इस केंद्र से मानते हैं ये यहां से यहां तक होगा भाई, ये ऐसे यहां तक। यहां जनरल में क्या होगा, थीटा कोण बनेगा। क्या हमारे पास यहाँ पर ये थीटा एंगल का कोण बनेगा। तो हम कहें कि जो चाप हमारे यहां से तक चाप, यहां से तक जो है पास क्या ये चाप है, इसकी लंबाई कैसे निकाला जाएगा। यदि इसका केंद्र का नाम मान ले ओ है, इसका नाम क्या देते हैं, ए, इसका नाम क्या कहते हैं, बी देते हैं। क्या इसका नाम ए और इसका नाम कहते हैं बी देते हैं। ठीक है, तब कहीं चाप की लंबाई याद कीजिए। तो जो चाप की लंबाई होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है कि पाई बाई 360 इंटू 2, सॉरी क्या भाई, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। या पाई क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है अपने पास कि थीटा होता है। क्या भाई, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अपने पास क्या एक फॉर्मूला क्या अपने पास ये आ गया। ठीक है, याद रखना क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है चाप की लंबाई निकालने के लिए, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर क्या होता है, अपने चाप की लंबाई निकालने में दिए गए कहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे देखना। यदि हमसे कहे कि आप वृत्त खंड का, वृत्त नहीं, त्रिज्य खंड पर समझना, ये त्रिज्य क्या हो रहा है, ये कहेगा हमसे त्रिज्य त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का भाई क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड क्या होगा, देखना ये अपने पास रखना मैटर, देखना ये जो अपने पास है ये इतना है भाई, यहां से लेकर यहां तक। हमसे इसका कहा अंदर जो बचे हुए पार्ट है, जो ये व्हाइट कलर है, इसका कहेगा हमें कहे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर होता है। ठीक है भाई, क्या पाई आर स्क्वायर होता है। बस फर्क ये होता है मेरे भाई, इसमें 2 है और इसमें आर स्क्वायर नहीं है, इसमें आर नहीं है क्या है, तो यहाँ 2 नहीं है क्या है, बस आर स्क्वायर रहता है। ठीक है भाई, ये क्या हो पास, ये फॉर्मूला क्या निकालने के लिए दो फॉर्मूले क्या हमारे पास लिख दिए। आगे देखना नेक्स्ट, अगर हमसे कहेगा कि क्या था, वृत्त त्रिज्यखंड था, हम कहेगा मेरे भाई कि दीर्घ त्रिज्यखंड का, क्या अपने पास कहेगा कि दीर्घ, ये दीर्घ क्या भाई कहता है कि दीर्घ, क्या कहता है कि दीर्घ, कहता है हमें दीर्घ त्रिज्य 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 खंड,
दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा ये? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब उसके फॉर्मूला तो भाई अब दीर्घ मतलब अग्न एक इसकी तरह भाई लघु के लिए था, किसके दीर्घ के। अब दीर्घ और लघु में तो समझना भाई क्या होता है कि अब मैं ये पूरा क्या है, एक सर्कल था, एक सर्कल में ये जितना यहाँ से तो बच गया पार्ट, ये क्या होगा? लघु होगा, और जो छोटा होगा वो दीर्घ होता है। यानी पूरे का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल क्या है? एक वृत्त है, पूरा क्षेत्रफल क्या है? ये एक वृत्त बना है, यानी हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल माइनस क्या होता है? ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, त्रिज्य खंड का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी हमसे क्या पूछेगा? दीर्घ त्रिज्य खंड से पूछे क्या करते हैं हम कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा? ये दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होगा, हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखना, इसको ऊपर करते हैं, पूरे उठा करके हम थोड़ा ऊपर करते हैं, उसके बाद नीचे फॉर्मूला लिखते हैं, ये यहाँ पर। आगे देखना, आगे हम क्या है कि हमें क्या होता है? दीर्घ पढ़ लिए, हम कहें वृत्त कहते हैं। सर जी कहीं पूछे वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू हम कहेंगे वृत्त का वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है मेरे भाई कि देखना, ये वृत्त का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर पास जो होगा ध्यान, ये यहाँ पर ये इसको यूज करते तब दिखना बताते हैं, ये इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, ये अब वृत्त खंड कैसे इसी में बनाते हैं, या केंद्र में इसका दिखाएं, ये ऐसे, ये क्या पास ये ऐसे होगा, ये यहां से था हमसे वृत्त मतलब क्या, ये छोटे वाले पास हिस्सा जो है ये इस वाले का, यानी कि ये जो हम कहें ये छोटा वाला हिस्सा आया है, इसका हम कहें सही क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला था मेरे भाई कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या फिर कभी कभार इसी को ऐसे लिखा जाता है कि दोनों देखना आर का क्या कॉमन बन रहा है, क्या कॉमन बन रहा है? आर दोनों का कॉमन बन रहा है, तो जहां से आर स्क्वायर क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं हम। यहाँ बचे क्या? थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री माइनस का थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई माइनस का 1/2 यहाँ बच जाएगा, 1/2 साइन थीटा, 1/2 क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा। ये अपने पास क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं इतना क्या होगा, समझ में आया होगा। आगे से यहाँ किसके लिए जाने वृत्तखंड के लिए, कहीं से दीर्घ वृत्तखंड के निकाल बताइए, देखना बाबू इसके दीर्घ वृत्तखंड के लिए भी देखना। अपने पास क्या है? ये दीर्घ देखना क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो बाबू कैसे होगा। अब ये जो छोटा बाबू था ये लघु के लिए था, ये लघु का क्षेत्रफल, और क्या देखना अपने पास का ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से बाबू देखना कि वृत्त का जो है क्षेत्रफल से हम इसमें वृत्त रहेंगे, देखना ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से भाई छोटा वाला घटा देंगे तो अपने पास क्या पता चलेगा? हमें क्या पता वो दीर्घ पता चल जाएगा, यानी पूरा हमें बड़े वाले पता चल जाएगा। तो ध्यान देना, हम यहाँ करते हैं लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये देखना क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बाबू माइनस का क्या होगा अपने पास में? ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस का वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, समझ में आया? यदि इतना समझ में आया क्या करना, आप स्क्रीनशॉट लेना। अब हम चलते किधर? सवाल की ओर चलते हैं। क्या चलते बाबू? सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या चलते हैं बाबू? सवाल की ओर देखना। अब क्या होगा आपको, ये फॉर्मूला क्या आपको याद रहेगा तो सवाल लगाने में क्या होगा? बहुत आसान होगा। इस चैप्टर में क्या होगा आपको, इस चैप्टर की क्या है, प्रश्नावली क्या है, आपको लगाने क्या होगा? बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देखना चलते हैं हम इसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर देना। क्वेश्चन में क्या रही कर रहा है, जब तक अंतः कहा न जाए तब तक पाई का मान क्या लीजिए 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखना नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री का है, इसको अंश है। ठीक है भाई, अब हमें क्या दिया उसको पहले लिखते हैं। दिया में क्या है वो लिखते हैं, दिया है, दिया में भाई है क्या अपने पास दिया है, ध्यान देना। दिया अपने पास क्या है? आर, त्रिज्या कितना बाबू? ये 6 सेमी दिया है, त्रिज्या अपने पास क्या दिया है? 6 सेमी दिया है। और थीटा का मान कितना दिया है? एंगल मतलब क्या भाई? थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश है। कितना अंश है? 60 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमसे पूछ कर रहा है त्रिज्य खंड क्या हो रहा है? ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे क्या ये पूछ रहा है। ठीक है,
अब हम निकालते हैं, हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखना मेरे भाई, देखना पीछे देखना, चलते एक बार। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या देखना पड़े थे, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लगाते देखना, क्या लगाते हैं कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा का मान कितना है रखते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, इंटू 360 इंटू यहाँ क्या है पाई, पाई का मान क्या करा है, जब तक ना खा जाए कुछ हो तब हमें क्या लेना है 22/7 ही लेना है ना। पाई का मान कितना अपने है 22/7, इस समय क्या करते हैं 22/7 लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 6 है भाई, 6 गुणित ये 6, देखना एक जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, 6 कम है 6 6 36 से भाई, और एक 6 से ये 6 कट जाएगा, एक 6 से क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आया देखना, ये कि 6 दुना के 12 के दो हाथ में एक भाई, 6 दुना 12 और एक 13, 6 दुना के 12 13 बटे कितना जाएगा 7, यानी कि 132/7 एक आपके पास आंसर। अब इसमें थोड़ा सेमी था, या क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, क्या होगा ये सेमी स्क्वायर। आई होप क्या करते हैं आपको समझ में अच्छे से मेरे भाई ये आया होगा, हमने कैसे सॉल्यूशन किया, हमने क्या भाई ये कैसे सॉल्यूशन किया, मतलब आसान भाषा आसान तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व को बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लास्ट में क्या करेंगे हम मौका देंगे, हमें क्या करने के लिए इसके साथ लेने क्या करेंगे, हम आपको लास्ट में मौका हम देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है भाई, 22 सेमी है, परिधि क्या है 22 सेमी है। देखना पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं, देखना एक हमें क्या है वृत्त है, क्या देखना हम क्या करते हैं यहाँ वृत्त बनाते हैं, ये अपने पास है कि वृत्त है, ठीक है, अपने पास है एक वृत्त है, ध्यान देना अपने पास क्या है भाई, ये एक वृत्त है, देखना क्या है अपने पास एक वृत्त है, तो देखना इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश समय इस मानते वृत्त के, देखना ये मानते वृत्त हो गया, इस वृत्त के इसका चतुर्थांश कहां बनेगा, ये 4 भाग में डिवाइड होना, चतुर्थांश में क्या ये 4 भागों में क्या होगा ये डिवाइड होगा, देखना चतुर्थांश में कहते हैं ये 4 भागों में क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है, क्या उनके पास ये 4 भागों में क्या होगा ये डिवाइड होगा, ठीक है। देखना अभी देखा जाए किसी एक भाग का हमसे पूछ रहे हैं, यदि एक भाग हम देखें मान तो यहाँ माने कितने कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का, कितने कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ ये यहाँ से ध्यान देंगे हम, यहाँ से बन क्या रहा है एक त्रिज्यखंड बना है, क्या बना है भाई ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक त्रिज्यखंड यहाँ पे क्या हो रहा है बन रहा है, देखेंगे तो इसकी पूरी परिधि, इसकी पूरी क्या अपने पास यहाँ पर ये परिधि कितना है 22 सेमी है, लिखेंगे ध्यान देना, हम ये क्या यहाँ लिखते हैं हल मेरे भाई, लिखेंगे हल लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ क्या अपने पास लिखे हल, क्या लिखा परिधि कितना दिया भाई, ध्यान ये परिधि इस समय कितना दिया है, परिधि कितना है भाई ये 22, क्या अपने पास ना ये 22 सेमी है, अब क्या है ये 22 सेमी है, यहाँ हमने क्या दिया रेडियस नहीं दिया है, हमें क्या दिया परिधि दिया है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, ध्यान देना वृत्त का परिधि पढ़ते हैं, तब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ना, लिखेंगे फिर हम परिधि फॉर्मूला क्या होता है कि 2 पाई आर होता है, परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये 2 पाई आर होता है। अब ना परिधि का मान कितना है, क्या है यहाँ परिधि जो क्या है आपके पास वैल्यू दिया है, ध्यान रहे परिधि जो वैल्यू दिया क्या दिया है कि 22 दिया है, 22 बराबर ये 2 इंटू पाई मान क्या होता है 22/7 इंटू रेडियस नहीं पता इसलिए लिख देते, ये 22 से मेरे भाई क्या होगा 22 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 1, इसका 1 में गुणा करके क्या आ जाएगा 7 में 1 का गुणा करके क्या हो रहा है भाई 7 कम में 7, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 7 बराबर क्या देंगे 2 इंटू क्या है ना 2 इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये 2 इंटू इधर बचेंगे बटे आ जाएगा, यानी कि आर का मान सीधे निकालना चाहिए, क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, इतना सेमी, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा हमने कैसे ये आर का यहाँ पर वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और दिया है हमें, अब कह रहा है हमसे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी एक हिस्से का हमें क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ध्यान देना हमें क्या पता जैसे आर का मान पता चल गया, और एक चतुर्थांश कितने कोण बना रहे हैं 90 डिग्री का, यानी कि हमें थीटा में कितना पता चल गया, थीटा मान कितना चल गया ये 90 अंश है, थीटा मान क्या हो गया 90 अंश पता चल गया। तो देखना जब हमें 90 अंश पता चल गया, अब बन कैसा मेरे भाई ये एक त्रिज्यखंड बनना है, हम क्या निकालते हैं तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल देना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम एक भाई एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल देना, एक वृत्त के चतुर्थांश का भाई
क्षेत्रफल। अभी ध्यान देंगे ये वृत्त कैसा बन रहा है, एक कैसा बनेगा, एक देखेंगे त्रिज्य खंड के जैसा बन रहा है। कैसा बनेगा भाई, ये त्रिज्य खंड जैसा बन रहा है। तो ध्यान देंगे हम त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने क्या करते हैं, फॉर्मूला हमने यही पढ़ते हैं, ध्यान देना। जब हमारे पास का ये फॉर्मूला हमने लगा लिया तो हम लगाएंगे थीटा मान कितना है, 90 डिग्री है, 90 इंटू 360। अब पाई मान क्या आ रहा है कि जिसको कुछ पाई मान दिया नहीं है, जब नहीं दिया तो हम क्या करते हैं 22/7 क्या करते हैं उपयोग करते हैं ना, 22/7 क्या हो जाएगा यहाँ 7 इंटू रेडियस। आर का मान कितना है तो यहाँ निकाल रहे हैं 7/2, 7/2 यानी आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, कोई भी डिजिट जो है भाई, कोई भी क्या है डिजिट जो है उसे 2 बार लिखा गया है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं आर का मतलब क्या है 7/2 गुणित 7/2 क्या होगा, 7/2 गुणित 7/2। ध्यान देना एक साथ से एक साथ कट जाएगा और यहाँ एक 2 से कटे में यहाँ 11 आ जाएगा। कितना जाएगा पास, ये 11 जाएगा। एक 0 से 0 कट जाएगा, 9 के में 9, 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 के में 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। यानी ऑल ओवर देखा जाए बचा क्या, ऊपर क्या बचा 11 और 7, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और नीचे यहाँ 2 बचा था, यहाँ 4 बचा था, 4 गुना 8 यानी कि 77/8 सेमी भाई सेमी स्क्वायर। क्या होगा भाई, सेमी स्क्वायर। ये अपने पास क्या होगा, इसका फाइनल ये आंसर हो जाएगा 77/8 सेमी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्या होगा, समझ में ये आया होगा हमने कैसे सॉल्यूशन किया, कैसे हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन ये किया। आपको क्या होगा समझ में ये आया होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, एक क्वेश्चन में हमने क्या किया 2 सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घड़ी की क्या पास ना, घड़ी की एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई हम पढ़ते हैं कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना सही, ये 6 अंश का कोण बनाती है। जो मिनट की सुई होती क्या होती है, 1 मिनट में 6 अंश क्या होती है, कोण बनाती है। इसके हिसाब से निकालेंगे कितना वैल्यू दिया है 5 इंटू 6 का अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा 6 पंजे 30 आ जाएगा। यानी एंगल कितना हमें पता चल जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, पहले हल करते हैं, तब क्या होगा आपको समझ में ये आसानी से होगा आ जाएगा। देखना हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हल लिखते हैं, अगर हम हल लिखेंगे तो हल में क्या दिया हमने, हमें क्या दिया है ना, लंबाई दिया है। किसकी लंबाई, सुई की लंबाई। ना सुई क्या दिया पास, ये लंबाई दिया है, सुई की लंबाई। लंबाई मतलब क्या रही है, त्रिज्या हो जाएगा। सुई की लंबाई मतलब क्या हो जाएगी, त्रिज्या देना। ये आर मान कितना रही, आर बराबर कितना दिया यहाँ पर, ये 14 सेमी। कितना पास है 14 सेमी। अब ना सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि 1 मिनट में 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, ये 6 अंश होता है। 1 मिनट जो घड़ी होता है, 1 मिनट में घड़ी जो सुई होती है वो कितने अंश बनाती है, 6 मिनट बनाती है। कितने मिनट बनाती है, 6 मिनट बनाती है। हमें कितने मिनट निकालना है, 5 मिनट का। अब लिखेंगे हम 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनेगा, 5 मिनट घड़ी द्वारा बनाया गया एंगल। क्या है ये, बनाया गया एंगल, यानी क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी कि 6 पंजे 30 अंश का। कितने अंश कोण है, 30 अंश का। हमें क्या होगा, कोण बनाएगा। हमें क्या पता चल गया, थीटा भी पता चल गया और हमें आर का मान पता चल गया। यदि इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो आपको देखना डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान देना। यदि इसके बगल में क्या कहें डायग्राम बनाना चाहे, देखना ये इसके डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखना अब देखना हमें क्या था, यहाँ हमारे थे ये एंगल था, इस सुई क्या थी, लंबाई थी। सुई की लंबाई क्या था, ये कितना दिया था, ये 14 सेमी। सुई की लंबाई कितना था, ये 14 सेमी था। और यहाँ पर हमें एंगल कितना पता चल गया, ये 30 अंश कोण बना रहे। कितने डिग्री कोण बना रहे, 30 डिग्री कोण बना रहे। तो हम इसका क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये कैसा बन गया, ये देखेंगे तो क्या बन गया है, यहाँ पर एक त्रिज्य खंड बन गया है। क्या बन गया, ये एक त्रिज्य खंड बन गया है। तो क्या लिखेंगे, एक घड़ी की मिनट सुई द्वारा इतना लंबाई है, हम लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि हम यहाँ जो हम रहे लिखते हैं, हम घड़ी द्वारा घड़ी का क्षेत्रफल निकालते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालते हैं भाई, यानी सीधे निकाले भाई। यहाँ पर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लिखे यहाँ पर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्य खंड
क्या हमारे पास है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या निकालते हैं, सीधे क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर का अपने पास ये वैल्यू होता है, ध्यान देना। अब अपने पास ध्यान रखिए थीटा का मान कितना है कि थीटा का मान वैल्यू कितना है मेरे भाई में 30 डिग्री है, कितना पास है 30 डिग्री, और थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई का मान, पाई का मान बोले कितना लेना है 22/7। जब तक क्वेश्चन ना कहे कि पाई का मान इतना लीजिए तब तक हमें क्या लेना है 22/7 ही वैल्यू क्या करना है मेरे भाई लेना है, ठीक है। देखना पाई का मान कितने 22/7 इंटू अभी बोले स्क्वायर मतलब क्या होता है कोई भी डिजिट दो बार लिखा गया है, डिजिट में क्या लिखा है वही डिजिट दो बार लिखा गया, इससे क्या उसका बनता है स्क्वायर। यानी इसको हम क्या करते हैं आर स्क्वायर दो बार लिखेंगे तो एक आर का मान कितना है 14 है, तो दो आर का मान क्या आ जाएगा 14 गुणित 14। यदि यहाँ से से डिवाइड करेंगे 0 0 कट जाएगा, 3 से डिवाइड कितना है 3 का में 3 3 ना के 6 यानी कितना जाएगा 12 जाएगा अपने पास। और यहाँ ध्यान रहा यदि 1 से 30 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 सर कितना है 2 आ जाएगा, 7 के साथ कितना होता है 7 में 14 होता है, कितना पास आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। और ये इसे 2 से काटेंगे यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 2 से काटे कितना जाएगा अपने पास 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 11। और फिर यहाँ 2 से कट रहा है इसे 2 से काटेंगे कितना जाएगा ये 2 कम में 2 2 दाई 6, कितना आपके पास आ गया 3। नीचे क्या बचा नीचे दिखा सिर्फ 3 बचा है, और ऊपर क्या बचा है 11 और 14, 11 और क्या बचा है 14, नीचे क्या बचा है 3, यानी इसको हम इधर बगल में सॉल्व करना चाहे तो अपने पास क्या बचा सॉल्व है भाई, इधर बचा है 11 और इधर क्या बचा है 14 बचा है, क्या बचा है भाई 14 और नीचे क्या बचा है ये 3, ठीक है। अब 11 में 14 गुणा करके कितना है ना 11 का 11 चौक कितना है 44 होता है, 11 चौक कितना होता है 44 के 4 हाथ में 4 में भाई, और 11 का में 11 11 चार कितना होता है 15, यानी कि 154 बटे ये 3 सेमी क्यूब, मात्र क्या है सेमी क्यूब सॉरी सेमी क्यूब क्या होता है ये सेमी स्क्वायर होगा, सेमी स्क्वायर सेमी स्क्वायर, ठीक है भाई। क्या हमारे पास आंसर है सेमी स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको ये आया होगा हमने कैसे इसका मेरे क्या कि हमने सॉल्यूशन किया मेरे भाई, उम्मीद करते क्या होगा समझ में आया होगा। मेरे क्या करना अपने मित्र के पास इसको इस वीडियो क्या करना जरूर से क्या करना शेयर करना, और मेरे भाई कमेंट में भाई कमेंट कर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है वीडियो कैसे लगा मेरे भाई कमेंट करके क्या करना जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, मिनट निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखना पहले क्या करते हैं त्रिज्यखंड बनाते हैं, ये यहाँ लिखते हैं यहाँ बनाते हैं बगल में भाई ये ज्यादा नहीं छोटा बनाते हैं देखना, ठीक है। आगे देखना इसको बना लेते हैं, ठीक है। फ्रेम क्या करते हैं थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, इसका साइज में क्या करते हैं कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देते हैं देखना ये, ठीक है। अब देखना ठीक है भाई देखना ये अपने पास क्या लिखा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा, 10 सेमी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना है ये यहाँ से केंद्र मानते हैं ये, इसका रेडियस कितना है ये 10 सेमी के पास क्या दिया है, इसका वैल्यू कितना है ये 10 सेमी। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, क्या अंतरित करता है ये समकोण क्या आता है अंतरित करता है, समकोण क्या है 90 डिग्री का, तो हमसे कह रहा है समकोण अंतरित करता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ कह रहा पाई मान कितना लीजिए 3.14 हमें क्या करना है पाई का मान हमें इस्तेमाल करना है। अब हमें दो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन में कर रहा है कि संगत लघु ये हमसे पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें जो छोटे वाले हिस्से इस वाले मार्क्स से करते हैं, इसका हमें एक बार क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए, और एक बार हमसे कह रहा है ये जो पूरा वाला हिस्सा है ये पूरा वाला हिस्सा पूरा इसके जो त्रिज्यखंड में इसका हो गया इसको छोड़ के अलावा जो पूरे वाला हिस्सा है उसका हमें क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन रहे दोनों क्वेश्चन समझा दिया हमें क्या वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए हम क्या करते हैं एक को हम क्या करते हैं आसानी से सॉल्व करते हैं। देखना हम क्या लिखे पहले हमने क्या दिया है, देखना हमें क्या दिया वो लिखते हैं, हमें क्या यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखते हैं हल, हमें क्या दिया है ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया क्या है ये दिया है, ठीक है क्या दिया है इसमें त्रिज्या दिया, किसकी त्रिज्या त्रिज्या में क्या दिया आर का मान कितना मेरे भाई दिया है ये आर का मान दिया है 10 सेमी है, कितना मेरे भाई बाबू 10 सेमी है, ठीक है। और हमें थीटा है क्या है समकोण, समकोण मतलब क्या होता है थीटा का मान कितना लेते हैं 90 डिग्री लेते हैं, समकोण बताता है कितना डिग्री भाई ये 90 डिग्री में क्या बताता है, ठीक है। यानी यहाँ इसके साथ देखा कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना अपने पास आ गया ये 90 डिग्री। हमें दो चीज में क्या हुआ पता चल गई, हमें क्या ये दो चीज पता चल गया, हमें क्या करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना। नंबर एक क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है संगत लघु
लघु मेरे क्या है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल अब देखना इसको हम क्या करते हैं थोड़ा बगल सॉल्व करते हैं। संगत लघु वृत्त खंड क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या तुम्हारा नीचे लिख दे रहे हैं बराबर इसके लिए फार्मूला होता है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अपने पास में क्या था ये फार्मूला था है, इस फार्मूले में क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं देना इससे पीछे क्या करते हैं हम यहाँ पे फार्मूला क्या लिखे थे ना अपना इसका रहेगा कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या पास में ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता था। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम क्या किए हैं गए हैं मेरे भाई कहां पर भाई यहाँ पर इस फार्मूले में क्या कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बाबू इसमें क्या कर रहे हैं इस्तेमाल हम कर रहे हैं। देखना थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है थीटा का मान कहते हैं 90 डिग्री याद रखना थीटा का मान कितना है 90 थीटा का मान कितना है 90 डिग्री ठीक है यानी कि 90/360 इंटू पाई मैंने क्या रखना है 3.14 लीजिए कितना लेना है 3.14 इंटू 3.14 इंटू अब हम इसका रहे कि आर स्क्वायर कितना है ये 10 इंटू 10 कितना यहाँ पर होगा ये 10 इंटू ये 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर क्या है ये आर स्क्वायर अब आर स्क्वायर मतलब क्या 10 इंटू 10 होगा 10 इंटू ये 10 इंटू साइन थीटा मतलब क्या यहाँ पर ध्यान रहिए साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है कितना है 90 डिग्री यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा साइन 90 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है यहाँ 0 से मेरे का 0 कट जाएगा 9 का मैंने 9 चौके 36 हो जाएगा कितना जाएगा 9 चौके 36 यानी कि इधर क्या बचा 1/4 अब इसका मेरे भाई 10 दाम कितना 100 हो जाएगा 100 में 1.4 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा गुणा होगा मेरे कितना बचेगा 1 दशमलव कितना बचेगा भाई किसी भी कितना बचेगा ऐसे देखना इसका गुणा भाग करेंगे कितना कि 3.14 इंटू क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा मेरे भाई और माइनस का देखना इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा इससे डिवाइड करना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 5 धाम कितना है ये 50 हो जाएगा 50 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है साइन जो 90 समान कितना होता है भाई हम बता रहे हैं कि साइन 90 समान कितना होता है 1 होता है साइन 90 कितना है 1 आ गया ठीक है। आगे देखना आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं इसका 100 को इसमें गुणा करना भाई ये जो दशमलव है हट जाएगा ऐसे नहीं है ऐसे नहीं दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा नीचे 2 0 यानी 100 यानी 100 इसका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर क्या बचा 314 बन गया 314/4 यानी कि 314 क्या बन गया ये 4 माइनस इधर क्या बचा 50 बच गया क्या पास बच गया 50। अब 40 में इसमें गुणा करें कितना जाएगा 4 पंजे 20 यानी कितना जाएगा ध्यान रखिए 314 माइनस 5 चौके 20 यानी कितना हो जाएगा ये 200 बटे कितना हो जाएगा 4 200 बटे कितना जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है। आगे देखना इसमें घटाएं कितना आ जाएगा 114 बचेगा 114 बचे कितना जाएगा 4 314 में से 214 घटाएं 200 घटाएं कितना बचेगा 114/4। अब इसमें क्या करना भाग दे देना अरे भाग दे कई बार जाएगा देखना 4 दुना के 8 4 दुना के क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा बचे कितना 3 बचे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ऐसे भाग देंगे क्या जाएगा 8 चौके 32 28 और बचेगा 8 चौके 32 और 2 34 मतलब कितना चाहिए 2 मतलब 0 बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा पीछे कितना 20 यानी कि 28.5 28.5 में क्या था ये सेमी स्क्वायर क्या अपने पास है सेमी स्क्वायर यही फाइनली अपने पास में ये आंसर हो जाएगा किसका मेरे भाई ये अपने पास क्वेश्चन में अभी तक हम क्या किए थे फर्स्ट क्वेश्चन क्या किए थे सॉल्व किए थे किसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या हुआ था अभी तक हम फर्स्ट हम क्या किए थे सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं इसका हम सेकंड सॉल्व करते हैं ना हमें क्या क्या है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ कर रही है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ठीक है भाई क्या हमें क्या करना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल क्या करना है वैल्यू ज्ञात करनी है ठीक है। इस क्वेश्चन क्या करते हैं थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं थोड़ा सा हम छोटा करते हैं क्वेश्चन ध्यान देना उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा आंसर अपने पास ना मिल जाएगा ठीक है। इस क्वेश्चन क्या करते हैं थोड़ा छोटा करते हैं अपने पास का जगह बच जाएगा ठीक है ये हो जाए भाई ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ये थोड़ा क्वेश्चन क्या करते हैं छोटा कर देते हैं भाई ठीक है। क्वेश्चन क्या छोटा गया अब हम सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं जगह थोड़ा सा पर्याप्त नहीं रहेगा जगह के पास हो जाएगा देखना हमें क्या चाहिए कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड क्षेत्रफल देखना लिखेंगे आप हम संगत दीर्घ त्रिज्य क्या है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड
का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई, हम इसका बगल लिख रहे हैं भाई, इसको बगल लिख रहे हैं। इसका क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखना। जब फॉर्मूला लिखे हैं देखना क्या होता है, फॉर्मूला कितना ये कहता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है। तो सीधे हम यहाँ पे चले जाएं, भाई क्या करते हैं, सीधे हम सवाल चले जाएं तो अपने पास क्या आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम ये हिंदी में लिखने वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखना क्या होता है अपने पास, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है अपने पास ये कि पाई आर स्क्वायर माइनस का थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ना दोनों से पाई आर स्क्वायर कॉमन माने कॉमन लेना, यानी कि पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट कब जाएगा, इसके को 1 बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा, थीटा बाई ये 360 डिग्री बचेगा। ठीक है, थीटा कितना 360 डिग्री बचेगा। आगे देखना ये पाई का मान क्या है, 3.1 लीजिए, 3.14 इंटू आर, इंटू में क्या करना है, ये आर हम लेना है, 3.14 इंटू क्या लेना है, ये आर मान कितना है 10 इंटू ये क्या है 10, दोनों वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 के भी आर का मान लिखे हैं, आर मान के पास कितना है, ये 10 है। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं। अब 1 माइनस थीटा, थीटा 1 कितना ध्यान देना, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, कितना पास वैल्यू 90 डिग्री, इन 90 बाई क्या दें 90 बाई 360 हो जाएगा। ठीक है, एक ना ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 कम 9 9 चौके 36, कितना मेरे पास 4 आ गया। यानी इसका मैं ध्यान देंगे कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूरा क्या था, यही वैल्यू यहाँ पर आया है, यानी इसका पूरा करने कितना आया था, पूरा कि 314 आया था, कितना अपने पास आया 314। अगर ऐसे नहीं समझ रहे फिर से देखना, यहाँ 10 के नीचे क्या जाएगा, ये 2 0, एक 0 से 0, एक 0 से ये 0 कट जाएगा। अपने पास क्या बचा 300, ऊपर कितना हो गया 314 बचा, 314 ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 1/4 बचा हुआ है, 1 माइनस 1/4, यानी कि 4 कम में 4, 4 में से एक जाएगा भाई ये बचेगा 3, यानी कितना अपने पास वैल्यू आ गया कि 3 1 4 इंटू 4 कम में 4 में से 3/4 बच गया, 3/4, 3/4 7 चौक 28 में बच जाएगा, बचेगा 3 3 में तो 36 नहीं कर पाएगा। देखना इसका अंदर पूरा करते देखना, ये 4 23 कितना हो जाएगा ना, 4 23 12 2 हो जाएगा, हाथ में आएगा 1, 3 कम में 3, 3 और 1 कितना जाएगा 4, और 4 3 3 का 9, 942/4। अब इसी तरह इसमें भाग देते देखना, भाग देने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा ना, 4 गुना के 8 होता नहीं, 4 गुना कितना होता है 8 होता है, बचेगा 1, यानी 4 गुना के 8 बच कितना गया 1 हो कितना गया 14, यानी कि 4 तय पढ़ते हैं 12 होता है, 4 तय का होता है अपने पास ये 12 होता है, 4 तय का होता है भाई 12 हो गया, बचा कितना 2 2 मतलब कितना हो गया 22 मिनट हो गया, 22 मिनट कहता है 4 तय क्या पढ़ते हैं 4 पंजे 20 पढ़ते हैं, 4 पंजे 20 पढ़ते हैं, और बचेगा 2 2 पीछे 0 लगाए अपने मन से 10 बढ़ता है, और 4 पंजे कितना होता है 20, कहते हैं भाई 20। अब मेरे क्या करना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितना आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि आपको समझ में इतना आया होगा। मेरे हम क्वेश्चन कहां तक सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 तक आके इसको हम सॉल्व कर लिए। कहां तक भाई क्वेश्चन में क्या कहते हैं इसका, हम क्वेश्चन नंबर 4 तक आके इसको हम सॉल्व कर लिए मेरे भाई। आप क्या करना मेरे भाई, इसका क्या करना, पहले इसकी शॉर्ट लेना मेरे भाई, हमने क्या करना, आप इसके सारे क्वेश्चन क्या करना, आप इसकी शॉर्ट लेना मेरे भाई, लेना हम इसके शॉर्ट यहाँ मारते हैं। ठीक है, अब इसके शॉर्ट पहले सबसे पहले इस फार्मूले का इसका शॉर्ट लेना, किसका मतलब ये इस फार्मूले का करना, आप इसकी शॉर्ट लेना, उसके बाद ध्यान देना, ये इसके बाद किसका लेना, इस वाले पेज लेना, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन इसका शॉर्ट लेना, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है अपने पास ये 2 है राइट, इसका क्या इसके शॉर्ट लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या है अपने पास 3 है, इसका भी क्या है इसके शॉर्ट लेना, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने कहा इस्तेमाल किया भाई क्वेश्चन नंबर भाई, आज की हम इस वीडियो में रहा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमने क्या किया, इसको निपटारा कर दिया। क्या किया भाई, निपटारा कर दिए। इसमें भाई क्या फार्मूले भी सीखे थे, और एक से क्वेश्चन में हम क्या किए 4 तक निपटारा कर दिए। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई बचे हुए सवाल के साथ मेरे भाई हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे निपटारा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यदि क्या करना अब इसका करते हैं इसके साथ ले लिया होंगे भाई, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट हम करते हैं, यानी कि इसको हम क्या करते हैं क्लास में करते हैं खत्म है भाई। और क्या करना भाई, मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना। मिलते हैं इसमें क्या भाई एक हम नेक्स्ट वीडियो में।